हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर जनरल रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ, और आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, आपके जो स्पाउस होंगे उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी आफ्टर मैरिड लाइफ, मतलब आफ्टर मैरिज। तो हम लोग ये देखने वाले हैं, और ये आपको दिख ही रहा होगा कि पिका ग्रुप पिका कार्ड रीडिंग है। तो हाँ, आपको जो है इन दोनों कार्ड्स में से आपको आपको इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को चुनना है इंट्यूशन वाइज। ये है फर्स्ट का कार्ड एंड ये है सेकंड कार्ड। तो देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और इन दोनों में से किसी एक को भी आप चूज कर सकते हैं, जिस तरफ आपकी इंट्यूशन आपको लेके जा रही है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ऐसे चूज नहीं कर सकते, आपकी इंट्यूशन अच्छी काम नहीं करती, अच्छे से काम नहीं करती, तो आप अ, अपना डेट ऑफ बर्थ भी चुन सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मैं टाइम स्टैम्प पे भी डाल दूंगी, तो डायरेक्ट आप अपने रीडिंग पे जाके देख सकते हैं। आई होप क्लियर है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको दोनों कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों पाइल की रीडिंग देखनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके। हम्म तो गाइस, रीडिंग जो है जनरल है। जितना आपसे रेजोनेट करे आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट करे, हो सकता है पूरी तरीके से रेजोनेट कर जाए। तो आप देखिए। ओके। बट आप अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैसेज तो आपके लिए जरूर है इसमें। तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, और न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और वीडियो को क्लेम जरूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं पहले ग्रुप की रीडिंग से। ओके। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है एंड इस एलिमेंट को चूज किया है, ओके, या आपके मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें आता है, आई होप आपको दिख रहा है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं आप टाइम स्टैम्प पे डाल दूंगी, आपको दिख जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो अगर आपने इस ग्रुप को चूज किया है तो मैं आपकी रीडिंग जो है वो करने वाली हूँ। देखते हैं कि हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ, और आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, पार्टनर के साथ कैसी रहेगी। ओके। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पेशेंस का कार्ड है ये। और सबसे पहले मुझे लग रहा है कि बहुत पेशेंस के साथ आपको चलना होगा। इवन आप दोनों ही, मुझे लग रहा है, बहुत पेशेंस बना के रखोगे अपने रिलेशनशिप में। हड़बड़ा के कोई डिसीजन नहीं लोगे। अगर आप दोनों के बीच में फाइट भी होती है तो जो है दिमाग को शांत करके काम लोगे, इम्पल्सिव होके चीजों को नहीं करोगे। स्पेशली आप मुझे बहुत बहुत मतलब एक पेशेंट पर्सन दिख रहे हो, कामली हैंडल कर सकते हो चीजों को। अगर अभी नहीं हो तो शादी के बाद हो जाओगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। एंड यूनिवर्स आपको एक्चुअली जो है ना गाइड करेंगे ऐसे कि आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपको कैसे रिएक्ट करना है। थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए, इन लॉज के साथ हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजिंग रहे, वहां पे आपको बहुत पेशेंस रखना पड़े, बट आप संभाल लोगे वो। आई थिंक स्टार्टिंग के फेज में ऐसा रहेगा कि आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है, बट हाँ, आप जो है वो संभाल लोगे, मुझे यहाँ लग रहा है। आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, या फिर आपका मूलांक 7 हो सकता है। अगर आपका नहीं है तो आपके पार्टनर का हो सकता है। ओके, मतलब जो आपके स्पाउस होंगे उनका हो सकता है कि मूलांक या फिर लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर 7 हो। ओके, आपका या उनका, हाई चांसेस है। एंड यस, बैलेंस बना के रखोगे दोनों ही।
स्पेशली आप एक बैलेंस बना के रखोगे। मुझे अभी तक यही दिख रहा है। अभी और हम लोग देखते हैं कार्ड से कि कैसे क्या रहता है आपका। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम्म, लेट्स सी। हाँ, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक था बहुत, दैट्स व्हाई मैं इसके ऊपर रीडिंग लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये। तो जरूर क्लेम कीजिएगा गाइस, एंड भर भर के शेयर जरूर करना। ओके, और इतने काश नहीं चाहिए। ओके, अप्रिशिएशन। ओके। हम्म। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रैक्ट्स। ओके, कॉन्स्ट्रेंट्स। हम्म। एक और कार्ड निकालते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। ओके, वाओ, डो टू रोमांस। हम्म। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज गॉडेस ऑफ द मून। ओके, वाओ। सो हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ, ग्रुप नंबर 1। हम्म। सबसे पहले तो आपके जो स्पाउस होंगे वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत नर्चर करेंगे, बहुत पैम्पर करेंगे। ओके। उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर सच सवर के रहो, मतलब खुद को जो है ग्रूम करो, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। वो आपको ऐसे ही देखना चाहेंगे, सजा हुआ सवरा हुआ, मतलब उनके लिए स्पेशली रेडी होके। आई थिंक आप अपने आप को बहुत ग्रूम करते हो, बहुत अच्छे से अपने आप को ना वेल मेंटेन करके रखते हो। तो ये चीज जो है ना उनको बहुत अच्छी लगेगी आपके अंदर। और वो आपको बोलेंगे भी सामने से, और वो आपके ऊपर ना बहुत एक्सपेंसेस करेंगे, वो दिख रहा है यहाँ पे। बट हाँ, ओवर भी कर सकते हैं, तो आपको ना उनको थोड़ा समझाना होगा कि इतना एक्सपेंस नहीं करना होता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो पर्सन है ना, आपके जो स्पाउस होंगे, वो होता है ना कि हाथों में पैसे नहीं टिकते, ऐसे टाइप के, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है उस पे भी ये खर्चते हैं। तो आपको थोड़ा सा, हाँ, ये आपको गिफ्ट देंगे, बहुत नर्चर करेंगे। बट हाँ, ये मुझे दिख रहा है कि इधर उधर का फालतू खर्चा भी बहुत करते हैं, जिसकी नीड नहीं होती। तो आई थिंक आप जो है ना इनको थोड़ा समझाओगे कि इतना भी एक्सपेंस करना नहीं होता, बजट बना के चलना भी जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो यस, अप्रिशिएट तो आपको करेंगे। इवन आपके जो फ्यूचर इन लॉज है ना, वो भी मुझे दिख रहा है कि आपको अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत खटपट होती है, वो दिख रहे हैं यहाँ पे, होगी वो इनिशियल फेज में। शादी के बाद आई थिंक 6 मंथ्स तक आप पकड़ लीजिए, चलेगी। बट आफ्टर दैट आप दोनों के बीच जो है ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके। हम्म। यस, रोमांस भर भर के होगा गाइस, भर भर के रोमांस दिख रहा है यहाँ पे। बहुत प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में, बहुत। आई थिंक लव मैरिज ही है आपकी यहाँ पे, जितना मैं देख पा रही हूँ। यस, लव मैरिज ही है यहाँ पे। दोनों मतलब होता है ना एक दूसरे में खोए रहना, ऐसे रहोगे।
शादी के बाद काफी टाइम तक आप दोनों का जो है हनीमून फेज ही चलेगा, वो खत्म ही नहीं होगा। इवन लोगों को भी दिखेगा क्लियरली कि कितना प्यार है आप दोनों के बीच में। इवन अगर ये लव कम अरेंज मैरिज भी है ना, मतलब फैमिली ने डिसाइड किया एंड देन आप दोनों के बीच प्यार हुआ, तो भी बहुत प्यार दिख रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में, ठीक है। हम्म। एंड आप जो है ना इनको हील करोगे। ये भी वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये भी कर सकते हो सकता है कि ये बहुत जल्दी जो है डाउन फील करने लगते हैं, बहुत जल्दी जो है ये हाइपर हो जाते हैं। तो मतलब टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, तो आप जो है ना इनको काम डाउन करवाओगे, हील करोगे। अ, उल्टा भी हो सकता है, ये भी आपको कर सकते हैं, ये भी आपको कर सकते हैं, ओके। हम्म। तो बहुत प्यार दिख रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में। रेस्पेक्ट दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, पैशन दिख रहा है, भर भर के सब कुछ है, सब कुछ है। बस एक जो मैंने बोला, एक्सपेंसेस पे ना थोड़ा सा जो है वो रोक लगाने की जरूरत है। यस ऑब्वियसली खर्चा करना जरूरी है, अच्छी बात है। एक दूसरे को गिफ्ट्स देना एंड ऑल, एक्सपेंड करना एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छी बात है। बट ओवर हो जाए ना तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि मुझे लग रहा है उसके वजह से बाद में थोड़ी इशू हो सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़े से आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ना इनको समझाना जरूरी है आपको। और आप, मुझे दिख रहा है, उनको समझाओगे और ये समझेंगे भी, ओके। मुझे यहाँ पे ना कुछ ज़ोडिएक साइंस जो है वो प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। वो है वर्गो, लीब्रा, कैंसर, वर्गो और लीब्रा। ये तीनों ज़ोडिएक साइन मुझे काफी प्रोमिनेंट अभी तक लग रहे हैं यहाँ पे। तो इनके या आपके ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है, सन मून या एसेंडेंट हो सकते हैं, या फिर बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट होगा, ओके। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है आपका और इनका वीनस जो है ना वो कंजंक्ट है, बर्थ चार्ट में होता है गाइस, मतलब ओवरलैपिंग हो रही है वीनस की। आपके भी सेवेंथ हाउस में हो सकता है वीनस हो, इनके भी सेवेंथ हाउस में वीनस हो, या फिर आपके जिस हाउस में वीनस है बर्थ चार्ट के, इनके भी बर्थ चार्ट के उसी हाउस में वीनस हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ओवरलैपिंग हो रही है, ओके। हाई चांसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये एस्ट्रोलॉजिकल चीज है। हम्म। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज है ना बहुत सराहा जाएगा गाइस, बहुत। नॉट ओनली योर स्पाउस, आपके फ्यूचर इन लॉज भी मुझे दिख रहा है कि हाँ बहुत सराहेंगे आपको। एंड इवन आप अगर कुछ काम वाम भी करते हो ना, वर्क करते हो, मतलब करते हो, तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा उस चीज के लिए। मुझे नहीं लग रहा है सच कि आपको रोकेंगे टोकेंगे। हाँ, जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत वो हो सकती है, बट नहीं, वो बाद में ठीक हो जाएगा सब कुछ, सब कुछ सही रहेगा उसके बाद। यस। हम्म। लेट्स सी मोर। और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। आपके जो स्पाउस है वो काफी हैंडसम है, मेल है फीमेल है? फीमेल है तो बहुत प्रिटी है, ब्यूटीफुल है ऑब्वियसली, बहुत हैंडसम है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी। हम्म। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, ओके। तो कुछ तो यहाँ पे फैमिली से जुड़ा हुआ है, हो सकता है कि आपके तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो आपके पास्ट में ऐसा हुआ है। आपके हो सकता है फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, फैमिली से शायद आपकी नहीं बनती, इतनी अच्छे से आपकी फैमिली से आपकी नहीं बनती। तो ये जो है ना, इनके आपके लाइफ में आने के बाद या फिर इनसे शादी होने के बाद जो भी फैमिली इश्यूज है ना वो सब खत्म हो जाएंगे, वो सब जो है
ठीक होने लगेंगे। ओके। अगर आप दोनों की शादी के लिए फैमिली नहीं मानती है, सपोज आप अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी करते हैं बट उसमें इश्यूज आते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि शादी के बाद जो है ना वो सब ठीक हो जाएगा। बट मुझे जो दिख रहा है ये फैमिली को मना के ही शादी करेंगे। ऐसा नहीं है कि फैमिली नहीं मान रही है तो भगा के ले जाएंगे एंड देन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। लग रहा है जैसे कि हाँ ये मना के ही करेंगे। तो आपके मतलब आपकी फैमिली को समझ आएगा कि हाँ, अगर वो अगेंस्ट भी है ना तो भी इनको समझ आएगा कि उनको समझ आएगा कि नहीं, ये पर्सन जो है ये आपके लिए सही है। वैसा वैसा भी हो सकता है उनके उधर नहीं माने या फिर उनके उधर से प्रॉब्लम हो, बट एट द एंड जो है ना मान जाएंगे। इश्यूज जो भी है वो सॉल्व हो जाएंगे, पहले या फिर बाद में। क्योंकि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छे। इनके जो ख्यालात है ना वो बहुत अच्छे हैं। यस। हम्म। पॉजिटिव थिंकिंग एंड ओके, faith will bring you romance. Stay optimistic about your love life. हम्म। तो जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आप दोनों का प्यार जो है ना वो ब्लॉसम होगा, उतनी अबंडेंस बनी रहेगी जितना पॉजिटिव सोचोगे। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट, मुझे दिख रहा है कि बहुत ट्रस्ट रहेगा आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर। और कोई भी जो है इजीली आप दोनों के ट्रस्ट को शेक नहीं कर पाएगा। ओके, बहुत पॉजिटिव रहोगे आप दोनों एक दूसरे को लेके। और हमेशा ना आप दोनों का प्यार जो है ना हमेशा न्यू लगेगा। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि बोर हो गए या फिर बहुत टाइम हो गया है। हमेशा लगेगा कि न्यू है, क्योंकि ये जो है ना हमेशा वो स्पार्क बना के रखेंगे। आपसे भी ज्यादा मुझे इनका लग रहा है कि ये स्पार्क बना के रखेंगे। ये जो है इनके अंदर सारे क्वालिटीज है, मैं जो देख पा रही हूँ। इनको पता है कब कहाँ फन लविंग बनना है, कब कहाँ सीरियस होना है। बहुत मिक्स्ड पर्सनैलिटी है, मतलब सब कुछ है इनके अंदर। सीरियस भी हो सकते हैं, रिजर्व भी हो सकते हैं, जहाँ इंट्रोवर्ट होना है वहाँ इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, जहाँ एम्बीवर्ट होना है वहाँ एम्बीवर्ट हो सकते हैं। सब क्वालिटीज मुझे इनके अंदर दिख रही है। ओके। हम्म। हाँ, हो सकता है आप इम्पल्सिव हो जाते हो बहुत बार, तो ये जो है आपको समझाएंगे। और जब ये इम्पल्सिव होंगे तो आप समझाओगे। मतलब दोनों ही ना एक दूसरे को बहुत पैम्पर करते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। बहुत हाँ, प्यार से एक बच्चे को जैसे समझाते हैं ना वैसे। और दोनों मतलब मैच्योर भी हो और थोड़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी भी दोनों की है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में ये चीजें रहना बहुत जरूरी होती है। नहीं तो रिलेशनशिप जो है ना फिर एक टाइम के बाद तो वो स्पार्क खत्म हो जाता है एंड वो फिर ना वो लगता है कि खींच रहे हैं, निभा मतलब चलाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है। बट ऐसा आप दोनों के केस में मुझे यहाँ नहीं लग रहा है। यहाँ पे मुझे वाटर साइन भी प्रोमिनेंट लग रहा है वैसे। एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके। हम्म। ओके। और मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि डिवाइन जो है वो आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब इजीली आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। कम्युनिकेट करके आप दोनों जो है ना सॉल्व कर लोगे। काफी मैच्योर दिख रहे हो मुझे आप दोनों। अट्रैक्शन, ओके। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। ओके। पता है इस रिलेशनशिप में सबसे अच्छी बात क्या दिख रही है कि आप दोनों ना एक दूसरे को स्पेस भी दोगे। मतलब यस, यू गाइस विल बी लाइक कि हाँ हम दोनों एक रिलेशनशिप, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड हैं, बट हमारी एक अपनी भी लाइफ है। और हम दोनों एक दूसरे के पर्सनल स्पेस को भी जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं। वहां पे नहीं घुसते। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट बहुत है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि डाउट कर रहे हैं ना आप ना वो। यस, थोड़ी जेलेसी ऑब्वियसली जरूरी होती है, नहीं तो फिर वो प्यार कैसा, अगर जेलेसी नहीं है, पॉजिटिवनेस नहीं है, बट एक्सट्रीम नहीं है कि वो टॉक्सिक लगने लगे, वो चीज नहीं है। ओके। ट्रस्ट बहुत है और वो जो है ना पर्सनल स्पेस वो मुझे आप दोनों एक दूसरे को देते हुए दिख रहे हो।
एंड दैट्स वाई जो है ना, ये प्यार बहुत आगे तक जाएगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ओके। और सेल्फ लव भी करोगे, ऑब्वियसली सेल्फ लव जब तक नहीं करोगे आप दूसरे को प्यार नहीं दे सकते। इफ यू कांट लव योर सेल्फ यू कांट लव अदर्स। यस। तो दिख रहा है कि सेल्फ लव भी बहुत रहेगा। ओके। हम्म। हाँ। ओके। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, मेक द एफर्ट। तो एफर्ट भी बहुत करोगे आप दोनों एक दूसरे के ऊपर, बहुत। दोनों तरफ से मुझे सेम एफर्ट दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन एफर्ट दिए जा रहा है दूसरा पर्सन कुछ नहीं कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। दोनों ही जो है ना इक्वली एफर्ट डालोगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा। सो सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये भी दिख रहा है कि ये जो है ये भी आपकी फैमिली का बहुत ध्यान रखेंगे। एक सपोज आप सिंगल चाइल्ड हैं और इफ यू आर फीमेल वाचिंग दिस, तो ये जो है आपके पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स के जैसा ट्रीट करेंगे। ओके। और आप भी मुझे लग रहा है कि इनके पेरेंट्स को बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही ट्रीट करोगे। ओके। स्टार्टिंग में जो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है फैमिलीज के बीच में, वो भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि ये इतना एफर्ट डालेंगे। ओके। यस। काफी मैच्योर दिख रहे हो आप दोनों, स्पेशली ये दिस पर्सन इज वेरी मैच्योर एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। सो यू गाइस आर वेरी वेरी लकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। हम्म। यस। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रस्ट। सी दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सी मैंने बोला ना, ट्रस्ट बहुत रहेगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर फेथ रखोगे। ऐसा नहीं है कि फाइट नहीं होगी, बिल्कुल फाइट होगी, हर कपल्स के बीच में होती है, फाइट होगी। बट वो इतना एक्सट्रीम पे नहीं चली जाएगी कि मनाओगे नहीं या बात नहीं करोगे, नहीं बात नहीं रुकेगी आप दोनों के बीच में। इवन जो वो नोक झोंक होती है ना, नोक झोंक वाली फाइट भी काफी होती हुई दिख रही है। उसकी वजह से रिलेशनशिप में जो है ना एक स्पार्क बनी हुई रहती है, तो वो दिख रहा है यहाँ पे। ओके। हम्म। यस। हाँ, एक चीज मुझे और नजर आ रहा है, जो भी आपके इन लॉज होंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के हो सकता है एक साल के अंदर आपसे वो डिमांड करे बच्चे की। ये भी हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है, मुझे दिखा तो मैंने बोल दिया। ओके। हम्म। सो उस बात को लेके भी हो सकता है थोड़ी बहुत इशू हो, क्योंकि हो सकता है आप दोनों को इतनी जल्दी बेबी नहीं चाहिए होगा या फिर आपको इतनी जल्दी नहीं चाहिए होगा, बट आपके फैमिली को मतलब आपके जो इन लॉज हैं उनको चाहिए होगा, तो वो डिमांड कर सकते हैं। ओके। कि फैमिली प्लानिंग करो एंड ऑल, एक साल के अंदर हो सकता है। हम्म। ओके। रशिया तो मैंने आपको बता दी। और कुछ डेट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो प्रोमिनेंट हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकता है इनका या आपका। 6/16/26, 7/17/27, 4/14/24, 3/13, 3/13, 21, 14, 29, 30, 18। 18 आई थिंक मैंने बोला। यस। और अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं या फिर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो मंथ्स आपके लिए या इनके लिए, तो मंथ है यहाँ पे अप्रैल, मार्च, जुलाई, जून,
दिसंबर, अगस्त, सितंबर। ओके। कुछ इनिशियल देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं। एन, के, एस, एच, एफ, बी, एक्स। हो सकता है आपके एक्स हो, आप दोनों का पहले ब्रेकअप हो जाए एंड आफ्टर दैट अगेन आप दोनों साथ में आओ, पैचअप हो। ओके, ये भी हो सकता है। डब्लू, वी, आर। सो एन, के, एस, एच, एफ, बी, एक्स, डब्ल्यू, वी, आर। तो ये कुछ लेटर्स हो सकता है उनके इनिशियल्स हो नेम के, या फिर उनके नेम में कहीं आते हो। ठीक है। और भी कुछ देख लेते हैं कि क्या रिसीव करोगे आप आफ्टर योर मैरिड लाइफ। लेट्स सी, थोड़े चिप्स देख लेते हैं। ओके, 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 काफी सारे आ गए हैं, तो देख लेते हैं एक एक करके कि आप क्या रिसीव करोगे। एनिमीज टू लवर्स। हो सकता है एनिमीज टू लवर्स बनो आप दोनों, ऐसे होगी आपकी शादी। हाँ, हैप्पी गो लकी। तो हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पर्सन है ये, या फिर आप भी हो सकते हो, बट इनकी एनर्जी ज्यादा लग रही है। लग भी रहा था यहाँ पे वैसे। स्पोर्ट्स हो सकता है ये, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हो, या फिर स्पोर्ट्स देखना पसंद हो। अल्कोहलिक हो सकता है ये, अल्कोहलिक हो कुछ लोगों के लिए, हो सकता है। हो सकता है कि ओकेजनली ट्राई करते हो। स्विट्जरलैंड, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके जो स्पाउस है वो फॉरेनर है, यहाँ से बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड से, या फिर हनीमून पे आप लोग स्विट्जरलैंड पे जाओ। ठीक है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं ये। एंजाइटी, एंजाइटी इशू हो सकती है। प्रोटेक्टिव, तो प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेके, वो दिख भी रहा है यहाँ पे। वेट, पंजाबी, पंजाबी हो सकता है गाइस। हम्म ओके, वन सेकेंड गाइस। लॉयल्टी, तो लॉयल्टी की डिमांड रहेगी रिलेशनशिप में, और आप दोनों लॉयल रहोगे भी एक दूसरे को लेके। फेयर कॉम्प्लेक्शन, तो फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा इनका। टॉल, टॉल होंगे। डार्क रोमांस, ओके। पैशनेट होंगे, मैंने बोला आपको बहुत पैशनेट होंगे, तो डार्क रोमांस होगा आप दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा पैशनेट। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होंगे बहुत। हम्म एयर होस्टेस, हो सकता है कि जो आपकी पार्टनर है, आप मेल है, अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं तो आपकी जो स्पाउस है वो एयर होस्टेस हो। बॉडी बिल्डर, ओके।
सो बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, बॉडी अच्छी हो सकती है, जिम फ्रीक हो सकते हैं, फिटनेस में हो। ओके। सो ओके, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्लेम जरूर कीजिएगा। कितनी परसेंट रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है या फिर इस एलिमेंट को चुना है आपने, या फिर ये है आपके डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। तो अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपकी शादी आपके स्पिरिचुअल पार्टनर से होने वाली है। जो भी आपके पर्सन है, आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में रहोगे। सोलमेट हो सकते हैं आपके, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, पास्ट लाइफ पार्टनर आपके हो सकते हैं ये। ओके। कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपका या उनका। लाइफ पाथ नंबर या फिर मूलांक या डेस्टिनी नंबर 5 हो सकता है। ओके, मतलब 5 नंबर जो है काफी प्रोमिनेंट रहेगा आप दोनों के लिए किसी भी तरीके से। हम्म और ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आप दोनों जो है अलग नहीं होगे कभी। मतलब कंडीशन बनेगी भी तो वो जो है ना वो बच जाएगा आपका रिश्ता। यूनिवर्स जो है ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में ये अड़चनें रहेंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। बहुत आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ लोग भी होंगे जो आपके रिश्ते से जेलस होंगे, एक्स वगैरह का कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे, बट स्टिल कुछ खराब नहीं होगा आपके रिलेशन में ऐसा। ओके, बच जाएगा। लेट्स सी। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ। लेट्स सी। हाँ, लियो हो सकते हो आप या फिर आपके जो स्पाउस होंगे वो। स्पेशली आपके स्पाउस लियो जो है प्रोमिनेंट हो सकता है उनके बर्थ चार्ट में, या फिर सन मून एसेंडेंट साइन हो सकता है। नॉट फॉर एवरीवन बट यस, प्रोमिनेंट लग रहा था तो मैंने बता दिया। सिक्स चक्रा आर्केंजल मेट्रोटॉन। ओके। हम्म गाइस, अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं देखनी तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। फोर्थ चक्रा आर्केंजल राफाइल। ओके। हम्म ओके ओके, वॉकिंग अवे। हम्म बॉटम ऑफ द डेक इज yin and yang. Yes. हम्म So group number 2, how will be your married life? See guys, ups and downs तो काफी दिख रहे हैं मुझे। इमोशनल टर्मोइल भी दिख रहे हैं, बट एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा है आपका रिश्ता, ऐसा होगा आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों की मैरिड लाइफ। बट यस, बहुत बार आप दोनों दूर जाओगे फिर पास आओगे, सेपरेशन होगा फिर पास आ जाओगे, ऐसा रहेगा।
खास करके स्टार्टिंग के आई थिंक 2-3 इयर्स के बाद ये चीज होगी, या फिर एक 1 ईयर के बाद ये चीज होगी, ये प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि हम्म, होना है ये, होगा ये। कुछ सीखना है आप दोनों को, कुछ जानना है आप दोनों को, दैट्स वाई। बट कुछ सालों के बाद ठीक हो जाएगा सब कुछ। मतलब कुछ सालों के बाद पूरी तरीके से ये साइकिल्स जो है खत्म हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप दोनों की जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे होते हुए शादी के बाद, दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन होगा बहुत। प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में, प्यार बहुत भर भर के प्यार रहेगा, बहुत अट्रैक्शन रहेगा, बट क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है ना इतने इजी नहीं होते, इनको चलाना टफ होता है, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना बार बार टेस्ट लेते हैं, खास करके अगर आपका इनर वर्क सही से ना हुआ हो तो। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों का इनर वर्क सही से नहीं हुआ रहेगा, दैट्स वाई जो है ना इतने अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इनर वर्क पहले से ही करना शुरू कर दे, तो जो है ना इन सब चीजों से आप बच सकते हैं, ये चीजें जो है ना नहीं होंगी अगर आपका इनर वर्क पहले ही सही से हो जाता है तो। बट अगर नहीं होता तो ये शादी के बाद जो है ना ये ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, देखने को मिलेंगे। स्पिरिचुअल मुझे लग रहे हो आप दोनों ही, स्पेशली आप जो है मुझे स्पिरिचुअल लग रहे हो। आ, चक्रास पे काम करने की बहुत जरूरत है, और शादी के बाद जो है ना आप लोग करोगे, आप दोनों के चक्रास हो सकता है ब्लॉक्ड हो, आप दोनों कम्युनिकेट ना करे ढंग से, कम्युनिकेशन इशू हो, उनको कोई बात चुभ जाए मन में रख ले, आपको कोई बात चुभ जाए मन में रख लो, बोलो ना। तो ये इन चीजों से क्या होता है ना, एक कम्युनिकेशन गैप बनता है, फिर जो है प्रॉब्लम्स होती है। सो दैट्स वाई जो है ना कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, बट वो आप दोनों को ना एक टाइम के बाद समझ में आएगा कि नहीं हमने गलती की। बट हाँ कुछ भी हो जाए आप दोनों अलग नहीं होगे। यस कुछ टाइम तक हो सकता है दूर रहोगे, कुछ टाइम तक सेपरेट रहोगे, बट अगेन आप दोनों पास आ जाओगे। आप दोनों का रिश्ता नहीं टूटेगा, रिश्ता नहीं टूटेगा। हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है आप दोनों का, तो उस पे काम करोगे। चक्रास पे मुझे काम करते हुए दिख रहे हो। अगर शादी के पहले इतने स्पिरिचुअल आपके पार्टनर नहीं होंगे ना, तो शादी के बाद ये स्पिरिचुअल बन जाएंगे बहुत। या तो आप सिखाओगे इनको, जो मुझे लग रहा है कि आप सिखाओगे समझाओगे कनेक्शन क्या है आप दोनों का, आप समझाओगे इन्हें, तो इनको पहले तो हो सकता है ना माने, बट देन इनको भी रियलाइज होगा कि हाँ ये सही है, ऐसे है हम दोनों के बीच में, तो ये काम करेंगे उस चीज के ऊपर। ठीक है। एंड आपका रिश्ता जो है ना फिर बहुत एक सॉलिड फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, वो बोलते हैं ना सोना जितना तपता है उतना निखरता है, वैसा है आप दोनों का रिश्ता। भगवान ने ये रिश्ता आपको दिया है, आप दोनों को मिल के कुछ करना है इस वर्ल्ड के लिए। स्पिरिचुअल कनेक्शन हमें जो मिलते हैं वो हमारे लिए ही नहीं होते सिर्फ, वो हमें दिए जाते हैं कुछ स्पेशल पर्पस से। हम दोनों, हमारा काम होता है कि मतलब आप और आपके पार्टनर अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो आप दोनों का काम है कि आप दुनिया के लिए कुछ करो, इसलिए आप दोनों का जन्म हुआ है, आपको ये कनेक्शन मिला है, तो आप दोनों वो करोगे, दिख रहा है। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा आफ्टर दैट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेंगे यस, बट यस रिश्ता जो है नहीं टूटेगा, क्योंकि डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है ये। दूर चले जाओगे, बहुत बार दूर चले जाओगे, यहाँ पे वॉकिंग अवे का भी कार्ड है, तो दूर जाओगे बट पास एक दूसरे के ही आओगे। ठीक है। पैशन बहुत रहेगा, प्यार बहुत रहेगा, बहुत पैशन दिख रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में। एंड यस येन एंड यांग, एक पर्सन जो है बहुत लॉजिकल होगा, एक पर्सन जो है बहुत इमोशनल है, तो वो चीजें जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है कि आपको हो सकता है चाहिए कि ये पर्सन मुझे इमोशनल साइड दिखाए अपनी, और ये जो है ये इतने इमोशनल है नहीं, इतना इमोशंस जो है इनको शो करना आता नहीं है, तो आपको वो चीज खटकेगी कि मुझे इमोशंस नहीं दिखाते, बट एक्शन से ये प्यार दिखाएंगे। हाँ ये थोड़े से कोल्ड पर्सन मुझे लग रहे हैं, इतना ये शो नहीं कर पाते, इतना ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट प्यार इनके दिल में आपके लिए बहुत रहेगा। बट इनकी प्रॉब्लम वो है ना कि ये इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्रेसिव इतने नहीं है। बट आपके इन लॉज मुझे सपोर्टिव दिख रहे हैं,
इन लॉज जो है ना वो सपोर्टिव दिख रहे हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक कोई एक फीमेल पर्सनैलिटी है जो आपके रिलेशन को ना बहुत सपोर्ट करेगी, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। इनकी मदर हो सकती है या फिर इनकी सिस्टर हो सकती है, कोई तो एक पर्सन है जो बहुत सपोर्टिव मुझे लग रही है। मतलब वो और वो जो पर्सन है ना वो काफी स्पिरिचुअल पर्सन मुझे लग रही है। स्पिरिचुअल नहीं भी है तो रिलीजियस तो जरूर है। वो बहुत ट्राई करेंगी आपके रिश्ते को बना के रखने का। इवन हाँ, मैं बता दूं, आप दोनों के रिश्ते में ना मुझे बहुत सारे एनिमीज भी दिख रहे हैं। एनिमीज मतलब हो सकता है इनका कोई पास्ट पर्सन हो या आपका कोई पास्ट पर्सन है जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है आप दोनों के बीच में। तो यस, और वो कामयाब नहीं होगा, बट वो होता है ना कि कम्युनिकेशन ना होने की वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, वो हो सकता है यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है। एज इनर वर्क सही से नहीं हुआ रहेगा तो वो कीजिए आप। वो आप पहले से करेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना बाद में तो गाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन आएगी, ऐसी बनेगी। एंड यस, यूनिवर्स जो है आप दोनों के कनेक्शन को इतना मतलब इस तरीके से तैयार करेंगे ना, उसके बाद आप दोनों कभी अलग नहीं होंगे। उसके बाद कोई भी जो है ना आप दोनों के बीच किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट कर सकता, और ना कोई गैप आएगा। बट यस, प्यार बहुत है, बहुत प्यार, बहुत अट्रैक्शन दिख रहा है। एंड हाँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है यहाँ पे। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो गाइस, आई होप आपको पता ही है कि कितना टफ होता है। इट्स नॉट दैट इजी, बट टूटेगा नहीं है। हम्म। अगर मैं कुछ जोडिएक साइंस की बात करूं यहाँ पे जो मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है, तो कैंसर, यस, टॉरस एंड सैजिटेरियस। यस, लियो तो मैंने बोला ही था। एंड जेमिनाई, वर्गो, ये कुछ zodiac साइंस है जो मुझे काफी प्रोमिनेंट लग रहे हैं। एंड यस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यस एरिस भी। हम्म। और मार्स काफी प्रोमिनेंट लग रहा है मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में। मार्स एंड मर्क्यूरी, ये दो प्लैनेट हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में किसी बहुत सिग्निफिकेंट हाउस में मार्स या फिर मर्क्यूरी बैठे हुए हैं। मांगलिक भी हो सकते हो आप दोनों, हो सकता है, या फिर कोई एक। सो होता है, मांगलिक भी हो तो वो होता है। मांगलिक इज एस्ट्रोलॉजिकल थिंग गाइस, आपको आई थिंक अगर नहीं पता तो आप चेक कर सकते हैं। एंड आई, मैं आपको एक चीज सजेशन दूंगी, एक चीज मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी, जब भी आप शादी करें उसके पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडलियां जरूर दिखाए, चार्ट्स जरूर मिलवाए गाइस। क्योंकि मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि चार्ट्स मिलाना आप दोनों का इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ रेमेडीज हो सकता है करना पड़े तो वो जरूर करवाइएगा, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइएगा, क्योंकि ऐसे मार्केट में भी बहुत एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको कुछ गलत ही एडवाइस दे देंगे, तो उनसे बचिएगा। बट हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखा के कुंडलियां जरूर मिलवाए, और कुछ रेमेडीज करने की जरूरत पड़ती है तो जरूर करवाए। ओके, स्पेशली मार्स जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेनेट लग रहा है यहाँ पे। लेट्स सी मोर। ओके, सेपरेशन, सी, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सेपरेशन आएगा आप दोनों के बीच में। एंड कार्ड में निकल के आ गया, ये कंफर्म हो गया। तो ये सेपरेशन होगा, बट वो कुछ टाइम का होगा। पास आओगे, दूर चले जाओगे, बट कुछ टाइम का होगा। जैसे ही आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, आप दोनों हमेशा के लिए साथ में आ जाओगे। बट वो इनर वर्क होना बहुत जरूरी है। एंड जो मैंने आपको एडवाइसेस दिए उनको जरूर आप फॉलो करें, तो ये चीजें चीजें जो है ना, ऐसा नहीं है कि होंगी नहीं होंगी, बट
टल जाएंगी काफी हद तक। मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा जितना अगर आप उस एडवाइस को फॉलो ना करते नहीं करते हैं तो लगेगा। तो एडवाइसेस जो मैंने आपको दिया आप उसको फॉलो कीजिए, रेमेडीज कीजिएगा तो जो है ये चीजें काफी हद तक जो है कम हो जाएगी और जल्दी खत्म हो जाएगा ये सब। ओके। मैं इसीलिए बोल रही हूँ वो चार्ट्स मैचिंग वाली बात, क्योंकि यहाँ पे किसी एक को तो मुझे लग रहा है कि हेल्थ इशू होने के चांसेस है आफ्टर मैरिज। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज आपको जरूर बताएंगे कोई एस्ट्रोलॉजर, तो वो करवा लीजिएगा। एंड मार्च से रिलेटेड ही मुझे कुछ लग रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि मांगलिक लग रहे हो कोई एक मुझे। दोनों मांगलिक हैं तो फिर बात अलग है, बट कोई एक होता है ना तो फिर कुछ रेमेडीज जो है वो करने होते हैं, वरना फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बहुत लोग इस चीज को नहीं मानते, नहीं करते, बट इट्स डेंजरस गाइस, ये से सीरियसली होता है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। यस। तो रिसीविंग एनर्जी में आप दोनों को आना होगा। मतलब जो मैंने बोला था कि ऐसे सिचुएशन बन जाएंगे कि आपको लगेगा कि लेट गो कर देते हैं रिलेशनशिप को, कुछ नहीं होना है। इवन आप लोग ये भी सोचो कि डिवोर्स ले लेते हैं, बट देन फिर ऐसा मोमेंट आएगा आप दोनों जब इनर वर्क करना शुरू करोगे, रेमेडीज करोगे, काम करोगे अपने ऊपर, तब जो है ना, जैसे कि सी डायरेक्ट इस कार्ड के नीचे ही आया है, मतलब हार्ट चक्रा ब्लॉक रहेगा, और जैसे ही ये ओपन होगा ना आप दोनों को रियलाइज होगा कि नहीं, हम दोनों को रिसीविंग एनर्जी में आना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है। ठीक है। और डिवाइन इंटरवेंशन है आप दोनों के कनेक्शन में। ओके। जैसे ही आप दोनों सरेंडर करोगे ना, सब चीज जो है वो यूं होने लगेगी। बट वही सरेंडर की एनर्जी में आना पड़ेगा, और उस एनर्जी तक आने के लिए जो है ना इनर वर्क सही से करना बहुत जरूरी है। स्पेशली इनको, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो है ये इतने स्पिरिचुअल नहीं होंगे। आप तो होंगे, आपके लिए इतना टफ नहीं होगा, बट ये नहीं होंगे, तो इनको समझने में, इनको समझाने में टाइम लग सकता है। ओके। इनको ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं, हार्ट शॉर्ट टेम्पर्ड हो, हाई चांसेस है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। सी, आई टोल्ड यू, डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग में ही सारे काम होंगे। मैंने बोला आपको कि यूनिवर्स जो है प्रोटेक्ट करेंगे इस कनेक्शन को, एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगे, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, आप दोनों अलग नहीं होगे, कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो गए। यस, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होगा 2-3 बार, बट चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अलग नहीं होंगे यूनिवर्स, आप दोनों को अलग नहीं होंगे, और ये कनेक्शन इज वर्थ वेटिंग फॉर। वो आप दोनों को रियलाइज होगा। ओके। प्यार बहुत रहेगा ना, बहुत। एंड इवन आप दोनों की तरफ, आई नो, मैंने जैसे बोला कि एनिमीज हैं, बट सपोर्टिव पर्सन्स भी हैं काफी। आपके इन लॉज में से ही जो है कुछ लोग बहुत सपोर्टिव हैं, और कुछ जो है वो स्नेक्स है, छुपे हुए स्नेक्स, जो दिखाते हैं कि हाँ चाहते हैं एक हो जाए, बट अंदर से नहीं चाहेंगे। जैसे कि मैंने बोला, एक्स भी है कुछ पर्सन के, मतलब इनके या आपके एक्स भी हो सकते हैं जो ये चीज करे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। हम्म पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो रेड फ्लैग्स पे ध्यान दीजिएगा। ये पर्सन, हाँ हो सकता है इनके अंदर वही रेड फ्लैग्स वाली कुछ क्वालिटीज जो है वो हो, और उसी के वजह से जो है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होंगी। बट ये एक्चुअली और ज्यादा इसलिए होगा ना क्योंकि आप स्टार्टिंग में इग्नोर करोगे इनकी इन चीजों को, तो इनको लगेगा ना कि आप ओके हो उन चीजों से। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप स्टार्टिंग से ही उस चीज को इग्नोर ना करके इनको बोलोगे ना, तो चीजें जो है स्टार्टिंग में ही काफी आपको दिखेगा कि सुलझ गई है। बट अगर आप 1 साल तक इस चीज को ऐसे ही चलने देते हो, तो क्या होगा, आपके मन में वो चीजें रह जाएंगी कि
मतलब वो है ना, आप दबा रहे हो, अपने मन में रख रहे हो, बट 1 साल के बाद वो होता है ना, एक फटना, वो चीजें फिर निकल के आती है, तो वो बहुत गंदे तरीके से निकल के आती है। सो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप देखते हो ऐसा कुछ, तो तभी बात करके, या फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, ये बोल के इनसे, मतलब आपको ये चीजें नहीं पसंद, ये बोलो। ये नहीं कि नहीं अभी तो नया नया है, ठीक है, चलेगा। तो न्यू न्यू में अच्छा लगता है, रेड फ्लैग्स को भी ले लेंगे, सह लेंगे, बट बाद में जो है वो चीजें फिर बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगने लगती है और बर्दाश्त नहीं होती। तो आपको बोला जा रहा है उस चीज को ना करे, उस चीज को कीजिएगा तो ये सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। तो ये चीजें आप अगर कर लेते हैं तो यस, काफी हद तक चीजें सही रहेंगी। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, okay, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. manifestations, मैनिफेस्ट बहुत करोगे, दोनों ही। सोलमेट है ये आपके, मैंने पहले ही बोला था कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट। तो सोलमेट कनेक्शन में होगे या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होगे, आप दोनों जो है एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी करोगे, विजुअलाइज करोगे। ये अगर नहीं जानते हैं तो अनजाने में ही आपको मैनिफेस्ट करेंगे, बट जैसे कि मैंने बोला, आप इनको सिखा दोगे काफी चीजें, तो यस, फिर ये जो है इनको भी समझ में आएगा, हाँ ये चीजें काम करती है, वर्क करती है। तो ये काम करेंगे, इस चीज के ऊपर विजुअलाइज करेंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे, अफर्मेशंस बोलोगे आप दोनों। इनर वर्क, जो मैंने बोला कि इनर वर्क करोगे दोनों ही, एंड तब जाके जो है ना आप दोनों का रिश्ता इतना सॉलिड बन जाएगा कि कभी भी अलग नहीं होगे। ठीक है। यस। हम्म। ओके। कुछ जॉडियक साइंस तो मैंने आपको बता ही दिए, और वैसे तो सारे ही प्रोमिनेंट रहता है, बट मतलब सारे ही रहते हैं, बट स्टिल जो कुछ प्रोमिनेंट थे मैंने आपको बता दिए। अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं तो 4/14/24, 2/12/22, 9/19/29, 31, 8/18/28, ओके, 10 एंड 1। तो ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे काफी प्रोमिनेंट लग रहे हैं। हो सकता है इनका बर्थ डेट हो, या फिर कुछ किसी तरीके से सिग्निफिकेंट जरूर होगा, आप मिले या फिर शादी हो आप दोनों की इस डेट में, कुछ तो सिग्निफिकेंट होगा। ओके, कुछ बर्थ मंथ्स या फिर कुछ मंथ्स जो मुझे सिग्निफिकेंट लग रहे हैं वो है जनवरी, अगस्त, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर। तो ये कुछ मंथ्स मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। ओके, बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, या फिर इन मंथ्स में मिलो, शादी हो। हम्म। कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस। ओके, काफी आ गए हैं। यू, एस, वी, एक्स, एक्स हो सकते हैं आपके जिनसे आपकी शादी हो, जेड, टी, ओ, एन, एच, डब्ल्यू, आर। यू, एस, वी, एक्स, जेड, टी, ओ, एन, एच, डब्ल्यू, आर। सो ये कुछ लेटर्स हैं जो इनके इनिशियल्स हो सकते हैं नेम के, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स जरूर होंगे। यूएस से हो सकते हैं गाइस ये। ओके, यूएस से हो सकते हैं, फॉरेनर हो सकते हैं ये, या फिर आप दोनों ही यूएस में रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। ऑन, तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो मैंने बोला वो रहेगा। ओके। और एक्स भी हो सकते हैं आपके। लेट्स सी, थोड़े चिट्स देख लेते हैं।
ओके, लेट्स सी। चर्च। चर्च से कुछ कनेक्शन होगा, हो सकता है ये क्रिश्चियन हो। वैसे तो मुझे हाँ इंटरकास्ट ही दिख रहा है यहाँ पे ज्यादातर लोगों के लिए कि इंटरकास्ट रिलेशनशिप है। तो चर्च से कुछ कनेक्शन हो, चर्च में मिल सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके। गुजरात, गुजरात से हो सकते हैं ये। राइडिंग, राइडिंग का शौक हो सकता है इन्हें। एडवेंचरस हो सकते हैं, एडवेंचर करना पसंद हो, माउंटेन्स वगैरह पसंद हो। समर, समर में मिलो, हाई चांसेस है समर में मिल सकते हो। स्पेशली लियो सीजन काफी इम्पोर्टेंट लग रहा है। सिंगल मदर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन सिंगल मदर है। स्पेक्टेकल्स हो सकता है, स्पेक्टेकल्स पहनते हो। कैंडल लाइट डिनर, तो कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाएंगे आपको। कनिंग, हो सकता है आपके इन लॉज में से कोई हो जो बहुत कनिंग हो। ये पर्सन, इनकी एनर्जी मुझे नहीं लग रही है, कनिंग नहीं होंगे, बट आपके इन लॉज में से मुझे कोई लग रहा है कि बहुत कनिंग हो, जो हो सकता है आपके बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करे। दिल्ली, दिल्ली से हो सकते हैं, दोनों दिल्ली से हो सकते हो। फूडी, तो फूडी हो सकते हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप, तो मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकता है इनके हो, जैसे कि मैंने बोला कि इनके जो इनका पास्ट है ना, वो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि कोई तो पास्ट पर्सन है जो आप दोनों के रिलेशनशिप से जलेगा, जेलस होगा। ये जो आपके पर्सन है ना, ये बहुत ही ज्यादा चार्मिंग दिख रहा है मुझे। ये ऑपोजिट जेंडर के लोग जो है ना, इनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये काफी हैंडसम है, काफी स्मार्ट नजर आ रहा है मुझे, टॉल, हैंडसम, इवन बॉडी वगैरह अच्छी है मुझे लग रहा है इनकी देख के यहाँ पे। हाँ, हेजल आइज, हेजल आइज हो सकती है इनकी, कलर्ड आइज। ओके। लॉयल्टी, सो लॉयल्टी की डिमांड रहेगी, एंड इसके वजह से ही जो है लॉयल होंगे एक्चुअली, बट वही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये प्रॉब्लम्स होगी, बट लॉयल रहोगे, दोनों ही लॉयल रहोगे एक्चुअली। यस। सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग, एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, एंड वीडियो को क्लेम जरूर कीजिएगा, कितनी परसेंट रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।